हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है तीसरा लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम के से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अ बोट इज कमिंग टुवर्ड्स अ ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज की तरफ क्या है, तुम्हारा बोर्ड क्या है, आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एट एनी इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्रिज इज 30 डिग्री। यानी कि बोर्ड पे अगर बैठे हो और ब्रिज को देख रहे हो, ठीक है, तो कोई ऐसा टाइम है जिसपे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। बात समझ में आया? यहां तक बात हो गया। उसके बाद कह रहा है आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट। अब 4 मिनट के बाद क्या होगा, कुछ बोट आगे बढ़ेगी। क्या होगा, बोट क्या होगा, कुछ आगे बढ़ेगा। अब कह रहा है विद द सेम वेलोसिटी, और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था उसी स्पीड से आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, 4 मिनट तक। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। हम बता भी चुके हैं, जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे, पास में जाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर दूर होगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, अगर तुम पास में जाओगे ऑब्जेक्ट के पास तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 30 डिग्री से क्या हो गया, 60 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच मोर टाइम। ठीक है, अब कह रहा है कि अब कितना टाइम लगेगा इज टेकन बाय द बोट। बोट को कितना टाइम लगेगा टू रीच द ब्रिज, ब्रिज के पास पहुंचने में क्या तुम्हारा वो कितना टाइम लगेगा कि वो ब्रिज के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एक हम लोग सबसे पहले ब्रिज का सिंबल बना लेंगे। ये मान लो हमारी ब्रिज है, ब्रिज की हाइट होगी, हाइट होगी कि नहीं पहले बताओ। हाँ, ये ब्रिज का सिंबल है कि इतने हाइट पर है और इसकी हाइट मान लेंगे h है। ये ब्रिज है मेरा, ठीक है, और मान लेंगे ये ब्रिज है। ठीक है, और ये हमारा बोट है, ठीक ना, बोट हमारा यहां पे है। ठीक है, बोट हमारा क्या है, यहां पर है। तो यहां पर होने की वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पहले तो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अब कह रहा है 4 मिनट तक तो ये चला है। कितना चला है जी, 4 मिनट तक चला है। जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये यहां पहुंच गया, मान लेते हैं। कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। और यहां पहुंचने के बाद क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना टाइम और लगेगा कि ये तुम्हारा ब्रिज के पास पहुंच जाए। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गया ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये नहीं पता है कि किस स्पीड से पहुंच रहा है, किस स्पीड से पहुंच रहा है, ठीक है, या किस स्पीड से चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट बी, क्या मान लेंगे जी, x। क्या मान लेंगे, x। अब यहां ध्यान देना, पहले हमारा क्या है, यहां पे दिया है 4 मिनट दिया। क्या दिया है, 4 मिनट दिया है। और 4 मिनट देने के साथ साथ एक चीज और भी है कि हम लोग मान लेंगे कि x मीटर पर मिनट चल रहा है। क्या चल रहा है, x मीटर पर मिनट, यानी कि हर मिनट में वो x मीटर आगे जा रहा है। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं इसको a मान लो, ये a हो गया, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, b से c तक डिस्टेंस कितना होगा। देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितना माना गया है, अगर हम लोग BC मान लें, BC, ठीक है, B से C तक डिस्टेंस कितना है, इसको निकालने के लिए स्पीड कितना माना गया है, x माना गया है। और B से C तक जाने में कितना समय लेता है वो, टाइम कितना ले रहा है, 4 मिनट। कितना ले रहा है, 4 मिनट ले रहा है कि नहीं है। तो टाइम कितना रख देंगे यहाँ पे, 4, यानी कि आ जाएगा 4x। यानी कि B से C तक कितना है, 4x है।
बी से सी तक कितना डिस्टेंस है हमारा, 4x हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब हमें ये नहीं पता है कि सी से डी तक जाने में वो कितना टाइम ले रहा है, तो हम लोग मान लेंगे टी टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। तो यहां पे फिर मानेंगे लेट बोट या टेकन टाइम, लेट द टाइम टी टू टेकन बाय बोट, टाइम टी टेकन बाय बोट टू रीच कहां पे, ब्रिज पे, मतलब ब्रिज के पास। बात समझ में आया। मान लिया जा रहा है कि टी टाइम लेता है ब्रिज के पास पहुंचने में। ठीक है, तो एक बात बताओ, किस स्पीड से चल रहा है, एक्स से। किस स्पीड से चल रहा है, एक्स से चल रहा है। टाइम कितना लेगा सी से डी तक जाने में, टी लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, डिस्टेंस हम क्या निकालने जा रहे हैं, सी डी, क्या निकालने जा रहा है, सी और डी। तो स्पीड कितना ले रहा है, एक्स स्पीड से चल रहा है, चाहे वो बी पे हो, चाहे सी पे हो, चाहे डी पे हो, वो तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो बदल नहीं रहा अपना। बात समझ में आया, क्योंकि इसमें बोल दिया है, क्या बोल दिया है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है वो, सेम वेलोसिटी से चल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड एक्स और टाइम कितना हो जाएगा, टी। तो क्या हो जाएगा, एक्स टी। सीडी का डिस्टेंस कितना आ गया, एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी। इतनी बात समझ में आ गया। अब जाकर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पूछ ये रहा है कि कितना टाइम लेगा, तो हमें टी क्वेश्चन मार्क है, टी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे। ठीक है, छोटे वाले, छोटा का मतलब ए सी डी, ये छोटा ट्रायंगल है, एंगल से मत समझना। ठीक है, ये छोटा वाला एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले इसी में हम लोग जाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें जी, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। इसमें क्या लगा देंगे जी हम लोग, tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री है ना, कितनी डिग्री है, tan 60 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा जी, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, एडी। परपेंडिकुलर कितना है, एडी, और बेस कितना है, बेस हमारा नीचे वाला सीडी हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है जी, इसकी वैल्यू होती है √3, और एडी की वैल्यू कितनी है, एच। एडी की वैल्यू कितनी है, एच, और सीडी की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू टी। सीडी की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू टी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप लोग को इतना ध्यान देना पड़ेगा। यहां से क्या करना है हम लोग को यहां से देखो क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो h का मल्टीप्लाई किसी में कर देंगे, इसमें, सॉरी h जो है अकेले रोक करके इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, h इक्वल टू आ जाएगा xt या √3 x इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में तो हो गया काम। हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, ए बी डी में, इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी में जाएंगे। ठीक है, इस वाले में क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। कितना लगाएंगे जी, tan 30 डिग्री है। ठीक है, tan 30 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है जी, परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर वही रहेगा एडी। ठीक है, बेस क्या होगा बताओ, ए बी डी आ रहा है ना, तो बेस हमारा बी डी होगा। क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, बी डी। चलो, tan 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। और एडी कितना है जी, एडी हमारा h है, एडी कितना है, h। ठीक है, बीडी क्या होगा जी, अगर बी से डी तक जाना हो हमें, बी से डी तक क्या करना पड़ेगा, पहले बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, यानी कि बीसी प्लस सी डी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो अब क्या करेंगे, यहां देखो h
एच की वैल्यू रख देंगे हम लोग, कहां से, यहां से, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है, √3 XT, चलो रख दो यहीं पे √3, और यहां पे रख देंगे √3 इंटू एक्स इंटू टी हो गया। ये किसकी वैल्यू रखे हैं, एच की वैल्यू रखा गया है। किसका वैल्यू रखा गया है, एच की वैल्यू रखा गया। कहां से रखे हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्या लिखोगे, फ्रॉम, यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसी के सामने लिख देना, ठीक है। नीचे क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, लिखेंगे BC। BC कितना है बताओ, B से C तक कितना है 4x, बीच में प्लस है। CD कितना है x इंटू टी, x इंटू टी। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। बात समझ में आया। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 4x प्लस XT का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही उतर जाएगा, यानी कि 4x प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू टी हो जाएगा। और ध्यान दो पहले, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और x इंटू टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दो पहले, XT को XT की तरफ भेज देंगे, XT को XT की तरफ भेज देंगे। तो इधर क्या बचेगा जी, 4x, यहां क्या हो जाएगा 3XT प्लस, ये सॉरी माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, x इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना हम लोग को, इधर कर लें सॉल्यूशन। ये हमारा 4x है, ठीक है। 3XT में से 1XT माइनस होगा, कितना बचेगा 2XT, कितना बचेगा 2XT। ध्यान दो पहले, x से x कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो t कितना आ गया मेरा 2, और ये टाइम जो रहेगा ये मिनट में रहेगा। किसमें रहेगा जी, मिनट में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें जो टाइम दिया वो किसमें लिया है, मिनट में। और हम लोग भी जो स्पीड माने हैं वो किसमें माने हैं, मिनट में ही माने हैं, ठीक है। तो हमारा जो टाइम आया वो 2 मिनट लगेगा पहुंचने में, ठीक है। बोट को ब्रिज के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट और लगेगा सी से डी तक जाने में। बात समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एंगल सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बस नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड वेलोसिटी और टाइम का भी तुम्हें फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, इसमें बर्ड्स उड़ेगा, और क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे बर्ड के जगह पे ऐसा भी हो सकता है जहाज दे दे, ठीक है। बात समझ में, कोई एरोप्लेन दे, कोई जहाज दे, वो भी उड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा जिस कॉन्सेप्ट पे ये बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आया। देखो इसमें एक चीज ये है कि हाइट को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, हाइट को कांस्टेंट रखेंगे। ध्यान दो पहले, अगर क्वेश्चन में जहाज बोल दिया तो जहाज को ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर ले जाएं नीचे ले जाएं, ऐसा नहीं करना है। जहाज को या बर्ड को एक हॉरिजेंटल लाइन में मूव कराएंगे। कैसे कराएंगे, हॉरिजेंटल लाइन में मूव कराएंगे, जिससे क्या होगा, उसकी हाइट जो होगी वो सेम रहेगी। चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, हर जगह उसकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आया, ठीक है। ये चीजें हैं। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन ए 80 मीटर हाई। तो हाई ट्री, ठीक है, मतलब ये सब बोल रहा है कि एक 80 मीटर तुम्हारा क्या नाम है ट्री है, उसी पर बैठा हुआ है। या ऐसे को कह सकता है कि ये एक चिड़िया है जो 80 मीटर ऊंचाई पे उड़ता है। अगर तुम्हारा क्या नाम है, वो पेड़ का नाम ना ले, ऐसे बोल दे कि वो 80 मीटर ऊंचाई पे उड़ता है, तो ट्री के जगह पे क्या लिखेंगे, वही हाइट रहेगी उसकी। बात समझ में आया। तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को फिगर जो बनानी है वो ऐसा बनाना है कि यहाँ पे एक लाइन लेना है, और ये बतानी, थोड़ा सा और उधर ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है, ठीक है। अच्छे से फिगर समझो पहले। देखो ये मान लेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, जो ट्री की हाइट कितनी है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर हाइट पर क्या उड़ता है,
यहाँ पे एक चिड़िया बैठा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आया, या उड़ता है या बैठा हुआ है, बात समझ में आया। और ये कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट पर, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है इसका, 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है आगे सुनो, द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल उड़ता है, क्या करता है जी, ये हॉरिजेंटल का मतलब इसी लाइन में ये उड़ रहा है, कौन, चिड़िया उड़ रही या उड़ गई आगे की तरफ। कह रहा है द फ्लाइंग सॉरी सच दैट इट्स हाइट रिमेन सेम, इसका हाइट क्या है, हर जगह सेम है, ये बोल रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद, टाइम कितना है जी यहाँ पे 2 सेकेंड, बात समझ में है। कह रहा है 2 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, कहां से, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा कितना हो जाता है जी, वो मेरा कितना हो जाता है, कितना दिया हुआ है, एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये नहीं लिखेंगे क्या हम, एक मिनट, इस 30 डिग्री यहां पे कर लो तो आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहां पे लिख लो इज 30 डिग्री, ठीक है, यहां पे 30 डिग्री कर लो तो, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहां पे एक लाइन खींचना है जो कि ग्राउंड से जाके मिल जाएगा। अगर ये 80 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 80 मीटर ये भी होगा। हमारी चिड़िया कहां पहुंच चुकी है जी, यहां पे पहुंच चुकी है। तो करेंगे क्या, सबके एक पॉइंट लिख लेंगे, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, बर्ड की जो स्पीड है वो कितनी है, बर्ड की जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसको मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे जी, ये हमारा डिस्टेंस कितना है x है और ये कितना है y है, बात समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में पहले लेंगे, कौन से ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, EAB, इन ट्रायंगल EAB, इसमें क्या करेंगे जी, tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री, क्या लगा देंगे, tan 45 डिग्री। देखो कौन सा ट्रायंगल है, EAB, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है जी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यही है हमारा EB, क्या है EB, और बेस क्या हो जाएगा नीचे AB, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा AB। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और EB की वैल्यू कितनी है, E से B कितना है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर, यानी कि 80 हो जाएगा, और नीचे क्या है AB की जगह पे क्या रख देंगे x, क्या रख देंगे x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जा x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर, बात समझ में आया, कितना आ गया 80 मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, किसमें, दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, DAC, क्या होगा DAC, ठीक है। इन ट्रायंगल DAC होगा, इसमें क्या लगाएंगे जी हम लोग, tan कितनी डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, 30 डिग्री के सामने कौन सा होगा जी, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने जो परपेंडिकुलर होगा हमारा DC होगा, क्या होगा DC होगा, ठीक है। समझो पहले, बात नहीं करो, DC डिवाइडेड बाय क्या होगा
बेस क्या होगा जी बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बेस हमारा यहां से यहां तक होगा ना, कहां से, AC होगा, क्या होगा, AC। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 हो जाएगा। DC कितना है हमारा, DC भी हमारा 80 है, DC भी कितना है, 80 है। ठीक है, और यहां पे AC क्या होगा जी, AC क्या होगा, A से B फिर B से C, यानी कि AB प्लस BC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, AB प्लस BC का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आ जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू √3 का 80 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 80√3 हो जाएगा। ठीक है, AB की जगह पे क्या रख दोगे, AB की जगह पे रख दोगे x, क्या रख दोगे, x रख दोगे, और BC की जगह पे क्या रख दोगे, y रख दोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 80√3। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू निकाला गया 80, तो यहाँ पे 80 प्लस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √3। तो यहां से क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ भेज देंगे, यहां पे आ जाएगा y 80√3, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -80। ठीक है, तो 80 कॉमन कर लेना, क्या करना, 80 कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 80 √3 -1, इतना मीटर आ गया, क्या हो गया, इतना मीटर आ गया। अब ध्यान दो, पहले क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड किसकी, चिड़िए की। बात समझ में आया, तो क्या पता चल गया, यहां अगर बताओ जितना BC है उतना ही तो ED है, जितना BC उतना ही तो ED है। तो एक बात बताओ, अगर y की वैल्यू निकली है 80 √3 -1, तो ये भी तो होगा, ED की वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 ब्रैकेट में √3 -1। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, चिड़िया कितना चढ़ी है, चली है, ED कितना चली है, वो मेरा डिस्टेंस हो गया, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो हम लोग स्पीड नहीं निकाल लेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर की है जी, डिस्टेंस कवर की है ED, कितना कवर की है, ED। टाइम कितना ली है, 2 सेकंड, कितना ली है, 2 सेकंड। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ED की वैल्यू कितना रखेंगे, 80 √3 -1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही मेरा स्पीड आएगा, किसका, चिड़िया का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कट करो, 240 जा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, इसके बाद स्पीड जो आएगी इक्वल टू 40 √3 -1। ये इसके बाद क्या करेंगे, 40, थोड़ा सा और नीचे कर लें, 40 ब्रैकेट में, अब कह रहा है कि √3 के जगह पे इतना लो, 1.732, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 के जगह पे कितना रखेंगे, 1.732 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई, अब ध्यान दो, पहले 1 में से 1 चला जाएगा तो यहां 0 बचेगा, 0.732। बात समझ में आया। इसमें देखो एक जीरो है, तो जब जीरो को हटाओगे तो पॉइंट हमारा यहाँ खिसक के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7.32। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, 4 7 जा 28, यानी कि 29 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हमारा जो चिड़िया उड़ रही है वो 29.28 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रही है, ये फरफरा के उड़ रही है, वो भी हॉरिजेंटली। कैसे उड़ रही है जी, हॉरिजेंटली उड़ रही है। तो आप लोग भी क्या नाम है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, और आज का लेक्चर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है।
दो दो क्वेश्चन लगाया जा रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं, ऐसे सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दो दो क्वेश्चन पढ़ोगे, सटीक पढ़ो, वरना क्या नाम है, ज्यादा पढ़ोगे तो अपच होगा, उससे क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।